करने वाले झांसी की रानी थी अकेले। सबका टीका वो लेकर रखी थी। नहीं ना, सब क्या बात है, ताली ताली इसी बात पे एक बार क्लैपिंग कीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा संदर्भ आपने दिया कि झांसी की रानी का अकेले का जिम्मा नहीं था, लेकिन वो आगे बढ़ गई, जान पे खेल गई समाज के लिए। मेरा प्रजा खत्म हो जाएगा, तो यही बता दीजिए। सबका बताएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आज से। योग में रुचि बचपन से है या बाद में हुई? बचपन से तो नहीं, लेकिन विगत हमको लगता है कि कम से कम 10 सालों से योग में रुचि। अभी बजे हैं लगभग 6:33, 6:30 के आसपास का समय हुआ है और हम लोग आ गए हैं इस कॉलोनी में। इसका जोजो कॉलोनी नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनी हुई कॉलोनी है। यहाँ 2 योगी गण रहते हैं, योगी और योगिनी। एक श्रीमती महारानी जी हैं और एक मनोज कुमार शर्मा जी हैं जो उधर से आ रहे हैं। उनको मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो वो भी आ चुके हैं। और प्रयास है कि यहाँ पे एक छोटी सी कक्षा जो कि बंद हो चुकी है पिछले दिनों, फिर से शुरू हो जाए और कुछ उद्गार लिए जाए लोगों के। तो देखते हैं लोग आते हैं या नहीं, लेकिन योगीगण मेरे आने के पहले से आ चुके हैं, तो इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद इन लोगों का। क्योंकि हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, समाज को पूरी तरह से बदलना हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास बस अच्छा होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए। अपनी प्रतिबद्धता और अपने कार्यक्रमों की परिपक्वता, अपनी समय निष्ठा, इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। प्रगति में धीरे धीरे सफलता मिलने शुरू हो जाती है। धन्यवाद। और जैसा कि आप देख सकते हैं, योगीगण विनम्रता की प्रतिमूर्ति हुआ ही करते हैं और ये भी योगीराज मनोज शर्मा जी खुद ही चटाई वगैरह बिछाने में संलग्न हैं। सहजता है। और इसे ही कहते हैं योग निष्ठा। किसी भी काम में शर्म नहीं, खुद अपना काम आराम से करते हैं लोग। और 2 योग प्रेमी उपस्थित हो चुके हैं इस कॉलोनी के। आइए सर, पहले परिचय हुआ किया जाए। आइए ना, अभी बैठिए, आपका परिचय लोगों से कराएं। हम यहाँ से हैं तो आप लोगों को शूट भी कर रहे हैं ना। हाँ, आप आसन ग्रहण कीजिए। ये तो आसन हो गया ग्रहण मेरा। तो योगीराज जी की योग कक्षा में मैं भी शामिल हो चुका हूँ। मेरा प्रयास है कि रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो सके। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले योगीराज मनोज कुमार शर्मा जी से बात करते हैं संक्षेप में। हरिओम। नाम तो हम लोग जानते हैं आपका, हरिओम। आप मूल निवासी कहाँ के हुए सर? मूल निवासी हम मुंगेर बिहार के हुए, बरियारपुर। जी जी। पैतृक मेरा घर बरियारपुर ही हुआ और वहीं स्कूल, बिहार स्कूल ऑफ योगा से ट्रेनिंग ली है 2000। बारियातू वहाँ वाला, मुंगेर का बारियातू? हाँ, बरियारपुर। बरियारपुर, अच्छा अच्छा। बरियारपुर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार राज्य। और वहीं की योग नगरी बिहार स्कूल ऑफ योगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा योग विद्यालय है, स्वामी सत्यानंद द्वारा स्थापित। प्रशिक्षण प्राप्त किया 2010 में और तब से लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। यही परिचय है। और यहाँ रांची में आगमन? रांची में आगमन 1997 में ही हुआ है। पिताजी हुआ करते थे सेरिकल्चर में ओवरसीयर, सरकारी जॉब में थे पापा। अच्छा अच्छा। तो उसी समय ट्रांसफर होकर के रांची आए हैं। वो एग्रीकल्चर ओवरसीयर थे? रेशम विभाग। अच्छा, रेशम विभाग में। जी जी। जेई मतलब हस्तकरघा उद्योग विभाग के अंतर्गत। अच्छा अच्छा जी। क्या बात है। फिर यहाँ पे रांची में योग कब से आरंभ हुआ? एक्चुअली हम जब बीए की पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन में था, तो मेरा एक साथी योग शिक्षक था।
जी उन्होंने बताया कि भाई हम जाते हैं, हमारे एक स्वामी जी हैं, उनके साथ क्या शुभ नाम था मित्र का? विकास कुमार जी। क्या बात है, और आज एक विकास जी का नाम यहाँ भी आ गया बहुत है। फेमस योग गुरु अभी हैं, स्वामी मुक्त आइए रथ, मेरे के पास। हाँ हाँ नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो पापा को भी उन्हीं लेके के आइए। साथ से उन्हीं के साथ से लेके सहायक आइए, योग मम्मी को शिक्षक के रूप में शुरुआत किया 2007 में परीक्षापीठ योग से गया। से कुछ लोग आए और हुए फिर हैं। परीक्षापीठ के बाद 2008 से विभिन्न जिलों में उनके साथ गया, हाँ, योग विभिन्न से कुछ क्लबों में, लोग आए हुए विभिन्न हैं। स्कूलों में प्रोग्राम दिया। उसके मनोज बाद जी भी में हैं, कुछ और भी लोग हैं। उन्हीं के द्वारा होम ट्यूशन प्रोवाइड किया गया, और काफ़ी लंबे समय तक होम ट्यूशन अभी चल ही रहा है। और इसके अलावा कौशल विकास में नियमित रूप से 2017 से काम कर रहा हूँ। वहाँ पे भी योग प्रशिक्षण का ही काम ये कौशल विभाग हाँ, में सिर्फ योग प्रशिक्षण, मेरा काम सिर्फ योग प्रशिक्षण का। सभी जगहों पे। जी जी। और आपके साथ में यहाँ पे एक दिखाई दे रही हैं और वो भाग रही हैं फोटो वीडियो के नाम से, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जानकारी भी है कि वो भी एक योगिनी है और आपकी धर्म पत्नी है। मेरी जानकारी सही है ना? जी जी जी। उनके साथ कब जुड़े, कब जीवन में आई वो, या आप उनके जीवन में आए? वो हम लोग का शादी हुआ है 2014 2 मई को। जी जी। उसके बाद योग की प्रेरणा उनकी मायके से थी या आपके साथ आने के बाद? हमसे ही मिली, मैंने ही प्रेरित किया। और डिप्लोमा इनका पूरा हो चुका है, एप्लीकेशन में भी फर्स्ट ईयर में है। हाँ। और हमसे ज़्यादा अच्छा इनका बॉडी है, फ्लेक्सिबल, और ये दिखाएंगे भी। उसको अभी भी लाने का मकसद यहाँ पर ही था कि योग की कुछ जो एक तरह से क्या कहा जाए कि एडवांस आसन आप देख पाएंगे महारानी के द्वारा। लेकिन जब कैमरा उस ओर जा रहा है वो तो भाग रही हैं, छिप रही हैं नहीं भाई। वाहनों के पीछे, तो आत्मविश्वास की कमी है या प्रचार से बचने की इच्छा? अब तो कैमरा आ गया, कुछ बोलिए। योगी राज जी बोल रहे हैं कि आप भी कुछ दिखाने वाली हैं, अभी तुरंत नहीं, लेकिन सारांशतः बता दीजिए। कुछ नहीं बोलेंगे, इशारे में बात करती हैं। मौन व्रत है क्या? सबका पर्व त्योहार और मौसम भी खराब हो गया। ठीक है, इनकी जब इच्छा होगी तब बोलेंगे। ऐसे भी योग में बहुत अक्खड़ साधु लोग हुआ करते हैं, महात्मा हुआ करते हैं, जिनसे ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं पूछ सकते, न तो उनकी रिद्धि सिद्धियों के बारे में, न भौतिक उपलब्धियों के बारे में। तो आगे चलते हैं। 2 प्रतिभागी यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि 2 लोगों के दर्शन हो गए, नहीं तो इस खाली मैदान और चटाई का इंटरव्यू लेना पड़ता। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार सर। जी, यहीं पे रहते हैं? जी। किस में रहते हैं, कौन से? ब्लॉक डी में रहते हैं आप। और ऐसे क्या करते हैं आजीविका के लिए भौतिक जीवन में? सोशल वर्क। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और योग में रुचि कितने समय से है? योग तो पहले से भी करते आए हैं, कितने समय पहले से भी करते आए हैं। और यहाँ नियमित क्लासेज कब से बंद हैं इस जगह पे? 4 दिन से बंद है। 2-4 दिन से बंद है, इसीलिए लोग भी सब भूल गए हैं ना? हाँ, फिर से एकत्रित हो जाएंगे। आपकी सोसाइटी का भी एक ग्रुप है ना? आइए जी। और ग्रुप में शायद सूचना दी गई है? हाँ, दी गई है सूचना, लेकिन थोड़ा सा लेट से सूचना मिली है। अभ्यास, अच्छा, कब? कल मिली कल सूचना? शाम में देर रात हमको मिलता है, 9 बजे के आसपास मिलता है। अच्छा। योगीराज को लगा होगा स्वाभाविक रूप से दिखाते हैं, मीडिया प्रचार के चक्कर में नहीं पढ़ करके एक सूचना दे दिए। ये भी सही है, हम लोग भी ऐसे ही यूजुअली करते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं लेते, स्वाभाविक रूप से जो लोग आ गए। और एक कहावत भी प्रचलित है ना कि हीरों की माला नहीं बनती। मेरा नाम राजकिशोर जायसवाल हुआ। जी। मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। ई ब्लॉक 404 मेरा फ्लैट है। डी में ही? ई ब्लॉक। ई ब्लॉक में, अच्छा। हाँ, और मैं FMCG कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, मार्केटिंग का काम करता हूँ। फुल फॉर्म क्या है सर उसका? ITC कंपनी है। FMCG। FMCG। और एक फूड जो खाने पीने का आइटम आता है, जी। बिस्किट वगैरह, आटे वगैरह, उसी कंपनी में मैं कार्यरत। योग में रुचि बचपन से है या बाद में हुई? बचपन से तो नहीं, लेकिन विगत हमको लगता है कि कम से कम 10 सालों से योग में रुचि है हमारी। और मैं जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत ही घर पे ही मैं करता हूँ। और स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए मैं पहले से भी प्रयासरत हूँ, और आगे भी कोशिश है कि मैं स्वस्थ रहूँ, इसके लिए मैं वो योगा करता हूँ। और यहाँ पे समय समय पे आते हैं अभ्यास हाँ, करने? समय समय पर जब भी बुलाते हैं हम लोग आ जाते हैं। योगीराज जी के साथ में। हाँ। ये पीपल वृक्ष है क्या?
नहीं, ये पीपल तो नहीं है, पाकर बोलते हैं इसे। बाकर का वृक्ष है, हमें लगा पीपल का होगा, पीपल नहीं है इसको। लेकिन गांव का दृश्य यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वैद्य आए हुए हैं तो उसको भेजिए ना मनीष को। तो मनीष को भेजिए ना, मनीष को। शुरू करते हैं थोड़ा सा, बैठ जिस जी, बैठ उद्देश्य जी। से जुटे हैं एक बार वो काम हो जाए, एक्सरसाइज कर लिया जाए, फिर और बातचीत करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पैर का नीचे। कारण यही कि वास्तव में हम लोगों से अलग हैं ही भी ये, और ये योग चिकित्सक के साथ साथ पतंजलि आरोग्य केंद्र में अपनी सेवा लंबे समय तक दे रहे हैं और विभिन्न तरह का रोगों का गारंटेड इलाज करते हैं ये। लेकिन आज का योगीराज ये जो कार्यक्रम है, ये आपके इस योग केंद्र, योग क्लब जो भी कह लें, इसका कोई नाम रखे हैं क्या? तो फिर जो कॉलोनी योग क्लब ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग। हाँ, सीधी सिर सीधा, दोनों हाथ की तर्जनी उंगली मोड़ करके अंगूठे के आधार पर, हथेली घुटनों के ऊपर, हथेली जमीन की तरफ, सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ और आंखें सहजतापूर्वक बंद। बंद आंखों से लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। ऐसा 5 से 7 बार कीजिए। साथ ही साथ अनुभव कीजिए कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपके शरीर में एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति का प्रवेश होता है, और जब श्वास को आप बाहर छोड़ते हैं तो शरीर का सारा समस्या, सारा थकावट, सारा तनाव श्वास के साथ ही शरीर से बाहर हो जाता है। आंखों को बंद रखते हुए अनुभव कीजिए कि धीरे धीरे शरीर शांत और स्थिर हो रहा है। जब गहरी श्वास 5 बार 7 बार लेना और छोड़ना पूरा हो जाए तो सामान्य श्वसन के साथ बने रहेंगे। जैसा कि हर काम का शुरुआत भगवान गणेश के नाम के स्मरण के साथ होता है, तो वैसे ही हम लोग भी आज के कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से करेंगे। धीरे से हथेली को प्रणाम में जोड़ लीजिए और सभी लोग बोलिए एक साथ, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। गणेश वंदना जिनको याद है वो लोग साथ साथ बोलेंगे, नहीं याद है तो सिर्फ सुन लेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आंखों को बंद ही रखते हुए धीरे से हथेली को वापस से घुटनों पर मुद्रा में रखे रहेंगे। अभी अभी सूर्य उदय हुआ है, आपने दर्शन किया होगा भगवान सूर्य का। उगते हुए सूर्य को आपने अभी देखा होगा खुली आंखों से। जस्ट अभी जो कुछ क्षणों पूर्व आपने भगवान भास्कर को उदय होते हुए देखा है, उसी प्रतिबिंब को अपने दोनों भुवों के बीच में देखिए। उगता हुआ लाल लाल सूर्य अपने दोनों भुवों के बीच में। भगवान भास्कर सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। तो उगते हुए भगवान भास्कर का ध्यान करते हुए हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग एक साथ एक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। स्वास्थ्यवर्धक मंत्र महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बुद्धि विवेक और
प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। आपस में बदल सकते आत्मा और चेहरे का फिर धीरे से आंखों को खोलो। आज कुछ अभ्यास रहेगा आप लोगों के लिए, ज़्यादा विस्तृत नहीं रहेगा। कम समय में हम इन तरह का योगिक क्रियाओं को करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखना सिर्फ यौगिक क्रियाओं से संभव नहीं, और अपने आप को स्वस्थ रखना आपके हाथ में 90% होता है ना कि भाई सुरक्षित चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का संभावना नहीं रहता है। वैसे ही अगर आप लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। इसलिए 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, और जीवन को बोला शॉर्ट में बोला जाए तो व्यवस्थित और संयमित कर लेना। व्यवस्थित का मतलब होता है, जैसे आप इनको राजा साहब को देख रहे होंगे, आप प्रतिदिन अगर देखते होंगे कि सूर्य उदय होने के पहले ये अपना दूध का कंटेनर लेके निकल जाते हैं। तो जीवन को व्यवस्थित करने का शुरुआत होता है सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठने से। अगर आप प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं, नहीं कुछ करना है, बस घर से निकल करके टहल करके आ जाते हैं, तो यह आपकी 50 बीमारी को दूर करते हैं। इसके बाद में समय पर ब्रश करना है, समय पर फ्रेश होना है, समय पर नहाना है, समय पर थोड़ा सा एक्सरसाइज को करना है, समय पर नाश्ता कर लिए, समय पर अपना काम में निकल गए, समय हुआ लंच करने का तो समय पर लंच कर लिए, समय पर शाम में डिनर कर लिया, और समय पर सो गया, समय पर जग गया। ये आधे से अधिक समस्या को दूर कर देता है। इसके बाद दूसरा चीज़ जो है संयमित वाणी का भी संयम होना चाहिए। आप अगर किसी गलत बात बोल देते हैं तो आप मानसिक रूप से आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप पश्चाताप का शिकार है, इसको हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल दिए। तो वाणी का संयम होना चाहिए, खान पान का संयम होना चाहिए, गलत आदतों से बचने का संयम होना चाहिए। तो जीवन को व्यवस्थित और संयमित अगर आप कर लेते हैं तो 100 में 50 से अधिक बीमारी सिर्फ इन 2 चीज़ों को करने से हो जाता है। इसके बाद में योगिक क्रिया से भी लाभ होता है, करोड़ों लाखों लोगों को लाभ होता है, आपको भी होगा लाभ। योग में कहीं कोई अंत नहीं है। तो सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सभी लोग जवान हैं, बिना जमीन को पकड़े हुए कोशिश करेंगे खड़े हो जाने का कोशिश करेंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो जमीन पकड़ लेते हैं और वापस से बैठ जाइए, पूरा पसंद के बात मार के बैठिए और फिर से खड़े से। इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलता है। 3 सेकंड में आपको क्या करना है, एक बार बैठ भी जाना है और बैठने के बाद वापस से खड़े भी हो जाना है। तो इसको 5-7 बार कीजिए। तो ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन ये क्रिया आपको काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। अभी आपका उम्र अलग अलग है, कोई कम उम्र के हैं, फिर अधिक उम्र के हो जाएंगे, लेकिन ये जो आपको बतला रहे हैं हम, उठना बैठना करना, अगर प्रतिदिन आप इसको 20 बार करते हैं तो आपका एज अभी मान लीजिए कि 30 साल है, आप 70 साल के हो जाएंगे और नियमित रूप से कर रहे हैं तो 70 साल होने के बावजूद भी आपको जमीन पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब सभी लोग खड़े हो जाइए। जैसे कि हर तारीख अभ्यास का शुरुआत होता है थोड़ा सा सूक्ष्म अभ्यास से, तो आज आपको हम करा रहे हैं सूक्ष्म यौगिक अभ्यास। हाथ कमर पर, दाहिना पैर ऊपर, श्वास का ध्यान नहीं रखना है, बस पैर की उंगलियों को झुकाना खींचना चाहिए। तो मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैरों को बदल लीजिए, कर कीजिए दूसरे पैर का। सबका अलग अलग लाभ है, लाभ की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। जो क्रिया आप कर रहे हैं उसका जो लाभ है वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा, बस उसको करने का बस समझना है कि क्या चीज़ हमको नहीं करना है। अगर हमको किसी तरह की शारीरिक समस्या है तो हो गया। गिनती भी आवश्यक नहीं है, अंदाज से 8 बार 10 बार पूरा पैर को अपना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर बदल लीजिए। 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से घुमाइए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी को उलट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर बदल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल करके 1 2 नहीं उसी पैर को उल्टा 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार पैर को रख लीजिए और एक बार लंबा सांस लें, थोड़ा करिए। बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग का लाइफ, हम लोग का जीवन जो है सिर्फ शरीर के जोड़ों पर निर्भर है। अगर शरीर का जोड़ अगर ठीक से काम नहीं करे तो आदमी को बिस्तर पर से उठ करके बैठना भी संभव नहीं है। ये जो अभ्यास आपको करा रहे हैं, सारे शारीरिक जोड़ों का मसाज, सारे जोड़ों में लचीलापन लाना, शारीरिक जोड़ों का समस्या को दूर करना। तो हम लोग को टकना तक हो गया। घुटनों के लिए क्या करना है? मुड़िए देखिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। दायां बाएं थोड़ा सा आगे पीछे आप लोग हो जाइए तो, क्योंकि दायां बाएं पैर को फेंकेंगे तो एक दूसरे में टकराएंगे। जितना संभव है, कोई जरूरत से ज़्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। हमको ज्वाइंटों का मूवमेंट से मतलब नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बस। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। रुक जाइए। हाथ कमर से नीचे हटा लीजिए, सामने झुलाइए तो देखिए। 1 2 शुरू कर दिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनका बैलेंस नहीं बनता वो लोग रख सकते हैं। जिसे आगे ले गए, बैलेंस बनाने में दिक्कत है तो आप पैर को पीछे रख सकते हैं, है ना। बहुत विकल्प है योग में, विकल्प हजारों हैं। एक चीज़ नहीं हो रहा है तो बदले में 1000 चीज़ करने के लिए जुलाई। ये हो गया। हाँ ये ले लीजिए। लगभग 10-12 के आसपास हो जाए, कुछ सेकंड रुक जाइए। आप देखते होंगे बहुत जगह एनसीसी कैडेट और उसी का एक क्रिया कराने जा रहे हैं। योग में क्या है, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई जरूरी नहीं किसी योग के ही हासिल करेंगे, कुछ व्यायाम लेंगे, कुछ अदर एक्सरसाइज लेंगे। तो कदम ताल इसको बोलते हैं। अगर 2 मिनट कदम ताल आप कर लेते हैं तो उससे आपकी पाचन शक्ति भी तो मजबूत होती ही है, पैरों में भी मजबूती आती है। ठीक है, तो मुट्ठी को बंद करेंगे और समान श्वास रहेगा। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2। घुटना जितना उठा सकते 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रुक जा 1 2। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए 2-4 बार। कभी भी किसी भी योगी क्रिया को करने में जब आप थक जाते हैं तो थोड़ा सा जरूरत है रुक जाने का। और जो अभ्यास आप लोगों को बता रहे हैं थोड़ा दिमाग में रखना भी है। और हम डेली आपको कराएंगे नहीं, हम तो कोशिश करेंगे कि समय हम लोग निर्धारित करें कि सुबह नहीं हो पाता है तो दोपहर में हम लोग एक बार बैठें। तो आप लोग अब तो खैर प्रचलन बहुत कम हो गया है इधर विगत 10 साल से। लेकिन पहले स्कूल में क्या होता था ना कि कुछ भी बच्चा गलती किया तो कान पकड़ के उठक बैठक करो, और उठक बैठक करना कोई पनिशमेंट नहीं हुआ करता था। वो स्वास्थ्य लाभ के लिए उठक बैठक करने से बच्चों का मेमोरी बढ़ जाता है, बच्चों का पाचन शक्ति तेज होता है, बच्चों की पैरों में शरीर में मजबूती आ जाता है। तो ये एक योगिक क्रिया भी है, इसका नाम दिया गया है दंड आसन। तो चलिए हम लोग कैसे बच्चे बन जाते हैं। कान पकड़ लेते हैं और जब बैठेंगे तो सांस को छोड़ेंगे और उठेंगे तो सांस को लेंगे। सिर्फ आज के लिए 10 बार। चलिए 1 1 2 सांस बार 2 3 3 4 4। जब बैठते हैं तो कान को थोड़ा नीचे खींचना है।
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। पाँच छोड़िए, हाथ बगल में कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। अभी बस शुरुआत हुआ है सिर्फ पैर का, आगे हम कमर का एक्सरसाइज करेंगे, पूरा बॉडी का करेंगे, ऊपर जॉइंट का करेंगे, गर्दन का करेंगे। तो ये देखिए, आप लोगों का जो एज लिमिटेशन से तो नहीं कुछ कहा जा सकता है कि भाई योग में एज लिमिटेशन है नहीं। जो चीज़ आपका 20 साल का लड़का नहीं कर पाएगा, उसको 80 साल का व्यक्ति कर सकता है। वो अपना प्रैक्टिस करती है, ठीक है। चलिए नॉर्मल घुमाइए तो कमर को ऐसे घुमाए, कमर कंधे से थोड़ा ज़्यादा, पैर की चौड़ाई, पैर की चौड़ाई कंधे से थोड़ा ज़्यादा घुमाइए। आजकल जो आम समस्या हो गया है कमर दर्द की, उसका जो मुख्य कारण है कि लोग घंटों बैठे उठे काम करते रहते हैं और अधिक देर तक लगातार एक पोजीशन में बैठे रहने से कमर में अकड़न जकड़न कड़ापन आ जाता है। तो ज़रूरत क्या है कि 2-3 घंटा लगातार बैठे हुए हैं, एक बार उठ गए हैं और जो योगिक क्रिया भी आपको हम करा रहे हैं, कमर को गोल घुमाना, इसको कर लेंगे सीधा और उल्टा। उसके बाद में संतुलन बना करके हथेली से कमर को दबाते हुए थोड़ा पीछे झुकना। देखिए तो आपको ये जितना संभव हो सांस लेना, थोड़ा रुकना और छोटे से वापस आ जाना। 3-4 बार कीजिए। ये जो पीछे झुकने वाला अभ्यास आपको बता रहे हैं, कभी भी आपको लगे कि कमर में अकड़न है, जकड़न है, कड़ापन है, दर्द है, पीठ की समस्या है, पीठ में दर्द है, अकड़न है, तो उसमें ये चीज़ जो पीछे झुकने वाला अभ्यास है वो आपको काफ़ी आराम पहुँचाएगा। 4-5 बार कीजिए। हथेली से कमर को दबाना है थोड़ा सा, बस अब रुक जाइए। तो अब हम लोग आते हैं शरीर पर, क्योंकि योग में है तो लाखों चीज़, लेकिन उसका निचोड़ अगर देखा जाए ना तो सिर्फ 3-4-5 चीज़। आप क्या कीजिएगा योग में? शरीर को सामने झुकाइएगा, पीछे झुकाइएगा और दायां बायां रखिएगा। इसके अलावा क्या कीजिएगा? अगर आप 2-3 चीज़ सामने झुकने वाला बढ़िया कर लेते हैं तो सैकड़ों सामने झुकने वाला चीज़ को आप अच्छा ही कर पाएंगे। 2-3 समझ रहे हैं ना? 2-3 चीज़ अगर पीछे झुकने वाला आप बेटर कर पाते हैं तो काफ़ी लाभ पहुँचेगा। चलिए, पैर की दूरी कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा, हथेली खोलिए, हाँ हल्का सा आगे पीछे हो जाइएगा। और आप भी आइए, बैठिए, खाली हमें ले लीजिए। दूसरे साइड मैट आप ही के लिए बचा हुआ है। एक तरफ घूमिए घूमिए, देखना नहीं है, बस हमको 1-2 बार दिखाना। अंतिम 5-10 मिनट का कार्यक्रम बाकी है, चाहे तो फ्री होने के लिए कर सकते हैं। दायां बायां, ये जो दायां बायां घूमने का अभ्यास है, आपको बताने का जरूरत नहीं, आप खुद अनुभव कर पा रहे होंगे कि जब दायां बायां शरीर को मोड़ते हैं तो काफ़ी आराम का अनुभव होता है कमर और पीठ में। तो दायां बायां शरीर को मोड़ने वाला अभ्यास से भी आप अपनी कमर, पूरे बॉडी और पीठ के अकड़न जकड़न कड़ापन को दूर कर सकते हैं, उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और कंधा और कमर में लपटिएगा। ये इसका नाम ही है कटी चक्रासन। देख पा रहे हैं कंधे और कमर में। ये 2 तरह का ट्विस्टिंग का अभ्यास हुआ, और भी बहुत तरह का अभ्यास है। रुक जाइए, थोड़ा सांस ले लीजिए, लंबा लंबा सांस ले लीजिए। गुना एक हाथ कमर पर, 1-2 बार देख ली, सांस लेना है और छोड़ते ही दाहिने तरफ झुका दी बॉडी को, फिर सांस लिए और छोड़ते छोड़ते दूसरे तरफ झुका दी। शुरू कर दीजिए तो 2-2 बार धीरे, और फिर बाद में 5-5 बार थोड़ा सा मीडियम गति से। देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए हम सामने कर रहे हैं। शुरुआत में कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। चलो, सांस बाहर, पैर की दूरी जितना है उतना रहने दीजिए और आप लोग रुक जाइए। पहले देखिए 1-2 बार, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, खेत का काम करते हैं, तो सामने जो सामान उठाना बहुत हो जाता है। साइड
बेंडिंग बहुत कम हो पाता है ना। साइड बेंडिंग का अभ्यास काफ़ी फायदेमंद है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बस शुरू कर दीजिए। त्रिकोण आसन, इस तरफ फिर दूसरे तरफ, बारी बारी से लगभग 10-10। बाबूजी बैठ जाइए, वहाँ पर बैठ जाइए। हाँ, अब जो होगा ना सुबह का समय हम लोग इसलिए रखे थे कि पैर के चलते लगता है। करने के बाद सबका उपाय है। यहाँ पर अगर 100 साल से ऊपर का भी आदमी है उसके लिए भी योग में बहुत कुछ है। जान रहा है लेकिन अलग चीज़ है, घूमने लगते हैं ज़्यादा भी पैदल चलने से। इसीलिए तो आज योग चिकित्सक आए हैं। हाँ, समय दीजिए, चले बंद कर दिए। हम लोग का बॉडी वार्म अप हो गया है। हाथ पैर को जोड़िए, पैर जोड़िए, आधा आधा उंगली मोड़ लो, खुला देख रहा, देख पा रहे हैं? थोड़ा सा आधा खोलें, आधा बंद करें, पूरे मुट्ठी को खोलिए, बंद करिए। हम लोग पैर के उंगली से शुरू किए और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए टखना, घुटना, कमर, पीठ सबका अभ्यास हो गया। उंगली के साथ हम लोग शुरू किए हैं खड़े होकर के, वो गर्दन तक जाएगा। कलाई से चलाइए हथेली को, श्वास सामान्य रहेगा। एक हाथ नीचे और दूसरे हाथ को ऊपर, हथेलियों को दायां बायां तेज तेज, सिर्फ हमेशा उठाना, कभी सिर को घुमा। एक बार हाथ नीचे, हाथ का अंगूठा अंदर, मुट्ठी गोल गोल। जब कभी कलाई में अकड़न जकड़न कड़ापन दर्द का अनुभव हो, बस इसी योग की क्रियाओं का सहारा लेना है। सीधा उल्टा, तेज तेज दायां बायां, तेज तेज ऊपर नीचे कलाई को, और फिर हाथों को वापस हथेली को उलटिए पुलटिए, उलटिए पुलटिए 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार के आसपास। और हाथ को एक बार फिर नीचे, केहनी को मोड़ना खोलना। ये जो योगी का अभ्यास ज्वाइंटों का आप लोगों को बता रहे हैं, शरीर की जिस जोड़ में तकलीफ हो, मान लिया अभी जो हम कर रहे हैं केहनी के लिए, अगर केहनी में दर्द का अनुभव आप कर रहे हैं तो केहनी के अभ्यास, इस अभ्यास को करने की जरूरत है। एक बार हाथ नीचे कर लीजिए, कंधों पर और कंधों को घुमाएंगे, शोल्डर रोटेशन, स्कंध चक्र। कंधों के दर्द को दूर करने का ये इलाज है यौगिक। थोड़ा सा और आप आगे आते हैं, देख पा रहे हैं ना? हैंड रोटेशन, मुट्ठी खोलना भी बंद करना भी है। सीधा के बाद उलट करके दूसरे तरफ से। ये अभी तक हम लोगों का हो पाया है 20%। कमर पर हाथ, आंख बंद कर लीजिए, देखने का जरूरत नहीं है। योग में क्या है ना कि सजगता होनी चाहिए। जो चीज़ आप कर रहे हैं उसका शरीर पर क्या अनुभव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसको आप अनुभव कर पा रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। बस आपको क्या करना है, आंख बंद कर लिए हैं सब लोग, सांस लेना है नाक से अंदर, और धीरे धीरे सांस को निकालते हुए धीरे धीरे सिर को सामने झुकाना। जितना झुका सकते हैं झुकाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर श्वास लेते हुए सिर को धीरे धीरे ऊपर उठा करके जितना पीछे जा सकता है ले गए, और थोड़ा सा रुक गए। सिर्फ सिर, शरीर झुकाने नहीं बोले हैं, सिर्फ माथा मुंडी। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आँख खोल के देख लीजिए। बस क्या करना है, सिर्फ सिर को झुकाना है, सिर सामने और ऊपर उठा करके पीछे ले जाना है। धीरे धीरे सिर को झुकाना है सामने, और श्वास लेते हुए ऊपर उठा करके पीछे। देखिए दूसरा अभ्यास क्या है, कंधों का अगल बगल झुकाना, एक तरफ और दूसरी तरफ। आजकल जो कार का स्वरूप है वो है बैठ के काम करने का, और ज़्यादातर बैठ के जो काम होता है उसमें नज़र को गड़ाए रखना पड़ता है। आप बैठ के पढ़ाई करें, चाहे कंप्यूटर पर काम करें, चाहे टीवी देखें, चाहे कुछ भी करें, तो एक निश्चित बिंदु पर नज़र को गड़ाए रखने से
गर्दन में भी अकड़न जकड़न आ जाता है। तो 4 अभ्यास जो गर्दन का आप लोगों को बता रहे हैं, अगर इसको बीच बीच में आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलेगा। आँखों खोलिए, सिर हल्का सा ऊपर उठा हुआ रहेगा, दाहिने तरफ मोड़ दिए सिर को, बीच में लाएं, फिर दूसरी तरफ सीधा, दूसरी तरफ सीधा, दायां बायां 4-4 5-5 बार। सिर्फ सिर, ज़्यादा बॉडी नहीं झुके घूमे, इसका ध्यान रखिए। सिर्फ सिर को घुमाइए और घुमाने के बाद गर्दन में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करना। कोई जल्दी गर्दन कभी हाथ में कभी कोई जल्दीबाजी नहीं। बंद कर दीजिए तो आँखों खोलिए, देखिए आगे क्या करना है। गर्दन को बिल्कुल ढीला रखते हुए मीडियम गति से सिर को गोल घुमाना, सीधा घुमाएंगे और फिर उलट करके घुमाएंगे, उल्टा एक तरफ और दूसरी तरफ। आप चाहें तो एक बार सीधा और दोबारा इसको उल्टा घुमा सकते हैं। कुछ भी लगे चक्कर आने जैसा, सिर दर्द जैसा, तुरंत बंद कर देंगे। दोनों तरफ जब हो जाए सिर को घुमाना तो धीरे से सीधा आँखों को खोल लीजिएगा और हंसी को आपस में रगड़ करके आँखों को सेक लीजिए। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये हुआ है बॉडी वार्म अप। अब जो शुरू होने वाला है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोग सुने होंगे कहावत, 100 चोट सोनार का और 1 चोट लोहार का। हाँ, तो वही 1 चोट लोहार का पड़ने वाला है अभी। ठीक है ना। और उसको जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, कोशिश करना है कि हम तो अच्छा से सिखाएंगे आप लोगों को, बस नियमित रूप से उसका पालन करना। अभी हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं सिखाने का, पिछले क्लास में हो नहीं पाया था, सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अगर एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप अच्छा से कर लेते हैं सही मात्रा में, तो 100 से अधिक बीमारी सिर्फ एक अभ्यास, एक सूर्य नमस्कार से दूर हो जाएगा। सूर्य नमस्कार आप करेंगे, आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, आपको भूख अच्छी लगेगी, खाना अच्छा से पचेगा, नींद अच्छी आएगी, शरीर में कभी कड़ापन नहीं आएगा, शरीर का वजन नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं आएगा। स्थान ग्रहण किया जाए, उधर किनारे नहीं चलेगा काम। चटाई तो एक्स्ट्रा है, ले सकते हैं। हाँ हाँ, किनारे खड़ा होने से काम नहीं चलने वाला है। आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे करना पड़ेगा। नहीं। अब योगी राज पकड़ के लाना चाह रहे हैं, फिर भी भागिएगा तो कैसे होगा। हम नहीं, हम कल करे तो आज करे में चलते, लेकिन आज बोला नहीं करना। आगे कोई बात नहीं, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठना नहीं है। वाह रे वाह। मोबाइल को दूर रखिए, मोबाइल वहाँ रखिए, स्थान ग्रहण कर लिए। दूर नहीं मतलब हटाइए, चटाई से बाहर मोबाइल दिखना चाहिए। देखिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम तो पिछले क्लास में पूछे भी थे कि नहीं समस्या का, फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। खास करके 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग 2-3 चीज़ बताइए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत है क्या? है उनको है, आपको है, हम देखे हुए। हमको बताइए हाई बीपी रहता है जरूरत से ज़्यादा? उनको रहता होगा थोड़ा बहुत समझिए, मतलब नहीं। कमर दर्द की शिकायत, पेट दर्द की शिकायत? यहाँ बैठिए ना मोनी। ये जो योगी क्रिया हम अभी बताने जा रहे हैं, बताइएगा बाबू यहाँ पर चटाई पर। कल से हम मतलब कल भर्ती थे। अच्छा बैठिए। अब बताइएगा पेट के लिए। हम जो बताने जा रहे हैं इसमें ध्यान देना है 2-3 चीज का। अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को रहता है तो बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बात नहीं है। जरूरत से ज़्यादा नहीं करना, अधिक नहीं करना। ऐसा जहर नहीं है कि सामने झुकने वाला अभ्यास करने से बहुत बढ़ जाएगा। अगर लेकिन आपको कमर का दर्द का शिकायत है, ज़्यादा सामने झुकते हैं तो हो सकता है बढ़ जाए। और 2 बार 4 बार थोड़ा बहुत सामने झुकने से डरने का बात नहीं। तो पैर जुड़ा हुआ, हाथ प्रणाम की मुद्रा में, पहले एक बार उगते हुए क्या उग चुके हैं, काफ़ी लंबे समय का सफर तय कर चुके हैं। फिर भी देखिए, दर्शन कीजिए खुली आंखों से भगवान का आपके सम्मुख। और देखने के बाद आंखों को बंद करिए, पैर को जोड़े रखिए, हाथ को प्रणाम में जोड़ लीजिए। भगवान भास्कर आपके सम्मुख हैं। भगवान भास्कर से प्रार्थना कीजिए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि जब तक हम जीवित रहें, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ संकल्प लेने की आवश्यकता है। ओम भास्कराय विद्महे
सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हथेलियों का रगड़ लीजिए आपस में, आंखों से लीजिए और नाक से सांस को निकालिए। आंख हमेशा खुला रखिए। हथेली को उठाइए, देखिए हम कितना उठाए हैं, दोनों कान को छू रहा है ना हथेली, कितना उठ गया। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे बॉडी को पीछे झुकाएंगे। शरीर भी झुकेगा, सिर भी झुकेगा और हाथ भी झुकेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकिए। यथासंभव कोशिश करना है सिर को घुटने से लगाने का। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाते हुए थोड़ा पीछे झुक जाइए और सांस को छोड़ते हुए वापस ये और दोनों हाथ नीचे। समझ पा रहे हैं? हाथ नीचे, हाथ नीचे। जितना बोला है उतना कीजिए। नहीं कीजिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सब अच्छा समझ पाइए। वन में प्रणाम, कुछ बोले करने के लिए प्रणाम में आइए। तो पीछे झुकना, झुके पीछे, हाथ ऊपर उठा के अभी दिखाएं क्या आपको। फिर सामने झुकिए, फिर सामने झुकिए। 4 श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठाइए और बॉडी को पीछे झुकाइए और 5 में वापस। 1 में प्रणाम मुद्रा, 2 में पीछे झुकना, 3 में सामने झुकना, 4 श्वास लेते ऊपर उठा पीछे झुकिए, 5 में हाथ को प्रणाम कर लीजिए और हाथ को नीचे कर लीजिए। 1 में प्रणाम, 2 पीछे झुकना, 3 सामने झुकना, 4 हाथ ऊपर उठाइए और पीछे झुकिए और 5 हाथ को प्रणाम में, दोनों हाथ नीचे। रुक जाइए। अच्छा भी है। जिनको समझ में नहीं आया देखिएगा, हम साथ साथ कर भी रहे हैं। 1 में प्रणाम, थोड़ा और आ जाइए, थोड़ा और आ जाइए, सभी लोग और आ जाइए। 1 में प्रणाम, हम थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं कि आप लोगों को देखिए अच्छा से पैर का पोजीशन वगैरह देख पा रहे हैं। 1 में प्रणाम, 2 में पहले के जैसा ही पीछे झुकना, 3 में पहले के जैसा ही सामने झुकना, झुके रहेंगे, सुनेंगे क्या हम बोल रहे हैं आगे। 4 में अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाइए। जिस पैर को आपने पीछे ले गया, जिनको समझ में ना आया सामने देखेंगे। जिस पैर को आपने पीछे ले गया उसको घुटने को जमीन पर रख दीजिए। जो पैर आगे है उसको घुटने को और आगे दबाइए। सामने देखिए हमको। सिर को ऊपर उठा दीजिए, कमर को नीचे दबाते सिर को ऊपर उठा दीजिए। ये हो गया 4। 5 में दूसरा पैर पीछे, दोनों हाथ के अंदर सिर को डाल दीजिए, घुसा दीजिए और पैर के एरियो को अप डाउन 2-4 बार पुश करें। साथ साथ हम कर रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सामने देखिए। 6 में क्या करना है, कान को खुला रखिए, सुनना है, समझना है, करना है। दोनों घुटना जमीन पर, छाती जमीन पर और दाढ़ी जमीन पर। कमर उठा हुआ रहे, कमर को देख रहे हैं, सामने नजर दौड़ा लीजिए तो मेरा कमर कैसे है, जमीन से ऊपर उठा हुआ। अब पहले क्या करना है, पैर का पंजा जो खड़ा है उसको बाहर सुला देंगे और जैसे सांप उठता है फन फैलाने के लिए, वैसे इसका नाम ही है भुजंगासन। सांप के जैसा उठना है ऊपर। देखिए कमर नीचे दबाओ थोड़ा सा, थाई पर, जांग पर वजन पड़ेगा। ये हो गया 7। 8 में पहाड़, इसका नाम है पर्वत आसन। पहाड़ के चोटी की जैसा कमर को ऊपर उठा लेंगे, सिर को दोनों हाथ के अंदर। 9 में एक पैर आगे, कोई भी पैर अभी ला सकते हैं, चूंकि अभी लोग प्रारंभिक आप सीख रहे हैं, इसका भी नियम है। 10 में दूसरा पैर आगे। 11 हाथ ऊपर उठा करके पीछे झुकना और 12 में हाथ को वापस प्रणाम में और धीरे से हाथ नीचे। एक बार और हम साथ कर रहे हैं। 1 में प्रणाम, 2 में पीछे झुकना कीजिए तो देखिए हम जहाँ गलती होगा बताएंगे। 2 में पीछे झुकना, 3 में सामने झुकना, 4 एक पैर पीछे, देख रहे हैं एक पैर पीछे कैसे गया। 5 दूसरा पैर पीछे, अभी प्रारंभिक स्थिति है, पैर का दाया बाया का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। 6 में पूरा पेट के बल पहले सो जाइए और सोने के बाद क्या कीजिए कि घुटना पर वजन डालते हुए थोड़ा कमर को उठा लीजिए। देखिए सामने कैसे हम कमर उठा लिए। 6 इसका नाम अष्टांग नमस्कार। शरीर का 8 अंग जमीन का स्पर्श में है। दोनों हाथ का पंजा, दोनों घुटना, दोनों पैर का पंजा, चिन और चेस्ट।
7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अपनी सुविधा सर किसी भी एक पैर को आगे ले आइए, 10 दूसरे पैर को आगे ले आइए, 11 हाथ ऊपर उठा के शरीर को पीछे झुकाना, 12 में हथेली को प्रणाम में और दोनों हाथ वापस से नीचे। बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। उस पीछे फिर सामने झुक जाइए। 4 में एक पैर पीछे, जो पैर पीछे गया है उसका घुटना को जमीन पर रखना है, कमर को दबाइए खूब ऐसे ऐसे, इसको आगे दबाइए, सिर को पूरा ऊपर, ये चीज ये पोषण होना चाहिए। आप पैर से रखिए, अच्छा इसको अंदर डालिए दोनों हाथ के अंदर, घुटना को, हाँ इसको दबाइए, इसको सिर को दम पैर को देखिए। आपका लगभग ठीक है, लेकिन इसको घुटना जमीन पर रखिए। दूसरा पैर पीछे ले जाइए, क्योंकि पहला दिन है इसलिए पहाड़ से क्या रहता है, कमर उठा हुआ रहेगा, कमर उठाई, कमर घुटना उठाई, घुटना उठाई, हाँ सिर को डालिए अंदर। ये हो गया पहाड़ का चोटी। अब पूरे पेट के बल आ जाइए, बारी घुटना चेस्ट और चिन को डालते हुए पूरा पेट के बल सो जाइए, पेट के बल पूरा सो जाइए और कमर को थोड़ा सा उठा लीजिए, सिर्फ कमर, साने ने, चिन ने। अब सांप जैसे उठिए ऊपर, सांप देखे है ना, पैर का पंजा बाहर पलट देना, जब उठेंगे ना तो पैर का पंजा को बाहर, फिर से पहाड़ बन जाइए। तो कमर ऊपर माथा नीचे, कमर ऊपर सिर नीचे, 9 एक पैर आगे, 10 दूसरा पैर आगे, 11 में हाथ ऊपर उठा के पीछे झुकना, 12 में हथेली प्रणाम में और जल्दी से हाथ को नीचे। थोड़ा सजग रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा समझने में। दोबारा वो लगभग बहुत कुछ क्लियर है। बस 5 बार हम करना है। 1 में प्रणाम, 2 पीछे झुकना, सामने दिया जो बोला है तो उसको सुनिए, 3 सामने झुकना, 4 एक पैर पीछे, 5 दूसरा पैर पीछे, 6 पूरा पेट के बल, 7 में भुजंग सांप के जैसा ऊपर, पैर का पंजा बाहर कर देना है ऊपर उठते हैं तो, 8 में पहाड़, कमर ऊपर सिर नीचे, 9 एक पैर आगे, 10 दूसरा पैर आगे, 11 हाथ ऊपर, 12 हाथ प्रणाम में, जल्दी से हाथ नीचे, थोड़ा सा कंटिन्यू बनाइए, लय बत्ता बनाइए, रुकना। 5 दूसरा पैर पीछे, 6 पूरा पेट के बल, 7 में भुजंग, 8 में पहाड़, 9 एक पैर आगे, 10 दूसरा पैर आगे, 11 हाथ ऊपर, 12 हाथ प्रणाम में, जल्दी से हाथ नीचे। आखिरी 3 बार, 1 में प्रणाम, 2 में पीछे झुकना, 3 में सामने झुकना, 4 में एक पैर को पीछे, 5 दूसरा पैर पीछे, 6 पूरा पेट के बल, 7 में भुजंग, 8 में पहाड़, कमर ऊपर माथा नीचे, 9 एक पैर आगे, 10 दूसरा पैर आगे, 11 हाथ ऊपर, 12 हाथ प्रणाम में, जल्दी से हाथ नीचे। 1 में प्रणाम, 1 में प्रणाम, 2 पीछे झुकना, 3 सामने झुकना, 4 एक पैर पीछे, 5 दूसरा पैर पीछे, 6 पूरा पेट के बल, 7 में भुजंग, 8 में पहाड़, 9 एक पैर आगे, 10 दूसरा पैर आगे, 11 हाथ ऊपर, 12 हाथ प्रणाम में, दोनों हाथ को नीचे और थोड़ी देर के लिए सवाल करना नहीं हुआ। ये अभी आप सीख रहे थे। करने का मतलब है 20 बार, 25 बार, 50 बार। जब आप करेंगे तो क्या जरूरत रहेगा तत्काल शवासन करने का। पैर फैला दीजिए, हाथ फैला दीजिए, आंखों को थोड़ी देर से बंद करें। यही चीज था आपका, क्या था ये, 100 चोट सोनार का और 1 चोट लोहार का। लेकिन 1 चोट लोहार का करने के लिए चोट दमदार होना चाहिए। दमदार चोट होना चाहिए, आपको कम से कम 20 से 50 के बीच में करना। आप चाहेंगे 2 राउंड नमस्कार करके हमको लाभ मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नियमित आप 20 करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि आज से हम लोगों का देश से भी कथा शुरू हुई थी और अभी आपको दिखाना है और वैद्य जी आए हैं, जिनसे भी कुछ स्वास्थ्य लाभ के बारे में आपको समझना है। चिकित्सा लाने का मेन चीज होना चाहिए आप लोगों में चिकित्सा देने बताने के लिए बहुत कुछ मेरे पास में है। और जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो भी हम दे सकते हैं। अगर आप सवाल करें कि हाँ ये चीज़ है तो हमारे संपर्क में काफ़ी हमसे सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे समझ करके आपको बता सकते हैं। तो शॉर्ट में समझ में आ गया होगा जो हम कराएं आपको गणेश वंदना से शुरू किए।
पहले से बनना शुरू करने के बाद जरूरत था कराने का। जो पिछले क्लास में हम बहुत अच्छा से करा चुके, आपको याद होगा। कुछ लोगों को पेट दर्द भी किया होगा, पेट का एक्सरसाइज हमने कराया था। तो सूर्य नमस्कार के बाद जरूरत है पेट के अभ्यास को अधिक से अधिक करने का। और इतना शॉर्ट फार्मूला अगर आप 20 से 25 मिनट समय देते हैं, तो अगर इतना नियमित कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा के पीछे भागने का जरूरत नहीं। अगर जो चीज़ हम सूर्य नमस्कार अभी बताएं, इसको आप 20 बार कर लेते हैं ना, आपको दौड़ने जाने का जरूरत नहीं है, मॉर्निंग वॉक करने का जाने का जरूरत नहीं है। तो बैठ जाइए और हम अपना कार्यक्रम समाप्त नहीं करते। ब्रीदिंग का प्रोग्राम आज नहीं, अनुलोम विलोम सिर्फ घामरी कर लेते हैं, ठीक है ना। अंगूठा अंदर, तर्जनी बाहर, कान बंद, आंख बंद। समझना है तो समझिए। पांच बार काम का शुरुआत का नियम होता है, तो वैसे ही समाप्ति का भी एक नियम होता है। हम लोग नियमतः अभ्यास की समाप्ति करेंगे। तो जैसा हम लोग शुरुआत में ओम का उच्चारण किए थे, वैसे ही आखिरी में ओम का उच्चारण करेंगे और लास्ट में समाप्ति का शांति मंत्र। दोनों हाथ घुटनों पर मुद्रा में, घुटनों पर, आंखों को बंद। उसी तरह से भगवान भास्कर का ध्यान दोनों भुवों के बीच में, जो उगता हुआ लाल सूर्य अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। बंद आँखों से उसी को देखिए और ओम के उच्चारण से श्वास लीजिए। काम की समाप्ति के पश्चात अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार, देश समाज के कल्याण के लिए वैदिक शांति मंत्र। मेरी बात दोहराइएगा तो अस्तु मा सद्गमय, बोलिए सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्नमा अमृतं गमय, मृत्युर्नमा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखों को बंधी रखे रहिए। याद कीजिए कि आज की योगिक अभ्यास में आपने क्या क्या किया। सीरियल से शुरू से लेकर के लास्ट तक। शुरू में आप आए यहाँ पर बैठे, बैठने के बाद शुरुआत कैसी हुई, सबसे पहले किस मंत्र को आपने किया, किस क्रिया को आपने किया, उसको याद कीजिए। और सीरियल से उसके बाद तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, अंतिम नंबर तक क्या क्या किया। अनुभव करने की कोशिश करना है कि शुरुआत में जब आए थे उस समय और अभी जो बैठे हुए हैं इस समय दोनों शारीरिक अनुभवों के प्रति सजग बनिए कि शुरुआत में शरीर और मन का क्या स्थिति था और इसमें क्रिया करने के बाद उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ। काफी जरूरत है ध्यान से बैठने का। ज़्यादा लोग बैठने वाले नहीं है, समय मिले 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। तो
ध्यान की विधि अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे बैठना है। आज के लिए हरिओम तत्सत। रगड़िए, आप देखिए। चीजें हम और कराएंगे, ताली बजाना और लाठी। ठीक है, ताल से ताल मिलाना के। आप लोग बैठे हुए हैं, ताली बजाइए। ताली बजाना है, लेकिन साथ साथ बजाना है। इसके बाद अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, 15 मिनट और समय लगेगा। ठीक है ना, ताल से ताल देखिए। एक 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 दो 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 एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः 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 सात एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो दो एक दो दो एक 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 दो। पैर का तलवा बाहर निकाल लीजिए। जैसे ढोलक बजाते हैं ना, तो ढोलक बजाने के जैसा ही पैर के तलवा को समझिए कि ढोल है ये, और इसको पीटिए। दोनों थाई ये आप लोग के बैठिए, आपका काम है, समय है ना। वहाँ जानिए जगह पे बैठने। आप जगह पर बैठिए, इसके बाद इसलिए कि आदमी मगर सभी लोग बन जाइए शेर। शेर बन शेर भौंकने के लिए तैयार हो जाइए। भौंकने के लिए तैयार बिल्कुल शेर लोग का दहाड़ तो होता है बहुत खूंखार, लेकिन आप लोगों को शेर के जैसा नहीं दहाड़ना है, शंख के जैसा आवाज निकालना है, मधुर आवाज। ठीक है, एक बात सुनिए तो। शुरू करिए। लेना है नाक से, दोबारा नाक से लीजिएगा। सांस मुंह से छोड़ने के बाद सांस लेके खड़े जाइए। सबसे ज्यादा खड़े घेरा बना। ज्यादा बड़ा समस्या है लोगों का, लोग से मिलना जुलना हंसना बोलना कम कर दिया, और घेरा बनाइए पूरा खुल कर। कोई यहाँ कुछ बोलने वाला नहीं है कि काहे आप लोग हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, झुकिए ऐसे करके सामने और पूरा खुल करके जिसके सामने हाथ को छोड़ दीजिए और सिंपल झुक करके जिसके सामने ना
में आंखें डाल करके हाथ मिलाइए और हंसिए। और पुरुष वर्ग हैं तो पुरुष पुरुष से गले मिलकर का महिलाएं आपस में आप लोग भी आपस में हंस लीजिए बैठे बैठे साइड में। सब लोग एक बार बैठ जाइए, सब लोग एक बार बैठ जाइए। हो जाएगा। बच्चों की आप भी आ जाइए। देखिए बैठाने का मकसद ये था ना कि सभी लोग को कुछ ना कुछ तो शारीरिक समस्या रहता ही है, तो ज़्यादा नहीं समय लेंगे। बस किन्हीं को अगर कुछ पूछना है किसी रोग से संबंधित तो उसका हम यौगिक उपचार बताएंगे। योग में आप क्या करके उसको दूर कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो वैद्य जी भी हैं, और ज़रूरत क्या लेना ही है, आए हैं तो इनको छोड़ना थोड़े है। उसके पहले महारानी आप यहाँ आइए। कुछ सब लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा कॉलोनी है, सब अपना अपना काम में व्यस्त रहते हैं तो एक लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो इनका नाम पहले बताते हैं जी, अपना इंट्रोडक्शन अपना से ही दीजिए। नहीं, आप खुद दीजिए। अब आप खुद दीजिए। अपना परिचय भी दे सकती हैं। नाम देना है, परिचय देना है, अपना व्यवसाय बताना है। मेरा नाम महारानी कुमारी है। मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ और मेरा ससुराल बरियारपुर मुंगेर पड़ता है। और मैं यहाँ 2014 में मेरी शादी हुई है, तो तब से मैं यहीं सुल्तानगंज आई थी शादी करके। फिर वहाँ से फिर रांची आई और रांची में ही मतलब बस गए। फिर यहाँ से पहले हमको योगा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि योगा कराते थे और मतलब मेरी सहेली लोग भी पूछती थी कि योगा होता क्या, तो बोलते थे कि जो टीवी पे आता है रामदेव बाबा जो कराते हैं सो वही योगा है। तो फिर वहाँ से आए तो फिर मेरे शरीर में बहुत सारे मतलब तकलीफ था, इतना दर्द होता था कि मतलब सप्ताह भर भी सुई लेने के बावजूद भी लौट के वापस सप्ताह भर में आ जाता था इतना मतलब। तो फिर मैं धीरे धीरे योगा सीखी और फिर योगा करते 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 मेरा पूरा दवाई जितना खा रही थी सब मतलब छूट गया। मतलब 2-3 चक्कर जाके दौड़ के आती हूँ, फिर योगा करती हूँ, सूर्य नमस्कार हो गया, बहुत सारा आसन। फिर बोला गया, मेरे पति ने बोला कि मतलब इसका कोर्स होता है रांची यूनिवर्सिटी में, तो वहीं से डिप्लोमा कर चुकी हूँ, अब मास्टर में कर रही हूँ। बस बहुत अच्छा परिचय बताइए। जब यहाँ लाने का जरूरत था, देखिए हम तो सिखाते ही हैं। अब तो मेरा बुढ़ापा आ चुका है और योग में देखिए बुढ़ापा मायने नहीं रखता है, लेकिन एक वैसे हम बुढ़ापा का मतलब कि जितना शरीर में लचीलापन मेरा नहीं है उससे अधिक कहीं महारानी जी का है। और महारानी जी को यहाँ पर लाने का मतलब, इनका नाम महारानी कुमारी है, बताइए आपको। बस इनसे 1-2-3 योगिक क्रिया आपको दिखाना है। आप दिखाइए हनुमान आसन, राजकपूत आसन, आप शीर्षासन भी दिखा सकती हैं, जो कि आम लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं, उसको ये बहुत अच्छा से कर देती है। देखिए ताली होना चाहिए भाई। काफी प्रयास करने के बाद हमसे ये आसान हुआ नहीं अभी तक जो दिखा रही है। ये बहुत अच्छा से शासन भी लगा लेती है बिना सपोर्ट का। और भी बहुत क्रियाएं हैं अपने मन से और दिखाना चाह रही हूँ। देखिए अर्ध मस्तन इसको बोलते हैं, और ट्विस्टिंग ग्रुप का, बॉडी को ट्विस्ट करने ग्रुप का सबसे अच्छा अभ्यास है। तो ज़्यादा एडवांस योगिक क्रिया तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नए लोगों के पहुंच से बाहर है। हाँ नहीं, शरीर का लचीलापन देखिए, सामने झुकना, विनम्रता का मिलता है। तो कहीं कोई अंत नहीं है योगिक क्रियाओं का।
मन से क्या दिखाना चाह रही हैं। आप आसपास में ही रहिएगा नहीं नहीं विशेष परिस्थिति के लिए। बस इतना ही। और ये तो आपके पड़ोसी हैं, इसलिए ये तो हमेशा आपके पास उपलब्ध हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, क्लास कीजिए। हाँ, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। एक बार आपकी टीम से कुछ बातचीत फिर से कर लें। एक बार शुरू में बातचीत हुई थी। थोड़ी सी हम और समय पहले लेते हैं। आइए, आप एक मोटरसाइकिल लगाइए, जल्दी आइए। अब आप लोग बताइए, किन्हीं को कुछ पूछना है, रोग से रिलेटेड समस्या आप लोग भी होता है ना कि बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, पावर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। कमर में हमेशा क्यों दर्द होता है? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई भी एक चीज़ पूछते हैं कोई भी, तो उनको सबको सुनना चाहिए। सबके पास कमर है ना, और ज़िंदगी लंबी है, हो सकता है कमर दर्द का शिकायत हो, है ना। तो ये जो बताएं कि कमर हमेशा दर्द रहता है, तो इनसे पूछने का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि इनका जो कार्य का स्वरूप होगा ना, घंटों बैठ के काम करने वाला होगा इनका। आप 7 घंटा 8 घंटा बैठ के काम करते हैं। हाँ, तो यही एक कारण है कमर दर्द होने का। तो बैठ के जब काम करते हैं तो काम के दौरान कुछ यौगिक क्रियाएं हैं, उसको बीच बीच में अगर आप समय लेकर के करेंगे, स्थान ग्रहण कीजिए आगे पीछे जहाँ पर बनता है, तो उसको आप करके लाभ ले सकते हैं। खास करके ज़्यादा देखिए, हम 2-3 यौगिक क्रिया बता दे रहे हैं जो कि कमर दर्द को आपको ठीक करेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, है बहुत उपाय, लेकिन बस 3 से 4 चीज़ बताएंगे। आप कमर की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले पेट के बल आ जाइए और दोनों हाथ के हथेली को कंधे के बगल रख दीजिए। दोनों पैर देख पा रहे हैं कैसे है, सांस लेते हुए सांप के जैसा, इसका नाम ही है भुजंगासन। देख पा रहे हैं, कमर को दबाते हुए कमर पर दबाव पड़ेगा, थोड़ा सा रुके और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ गए। ये पहली क्रिया हुआ। दूसरी क्रिया आप कर सकते हैं धनुरासन, पेट के बल देख पा रहे हैं, ये कर सकते हैं। तीसरी क्रिया जो है यौगिक क्रिया, वो है अर्ध उष्टासन। घुटनों पर आकर कमर पर हाथ रखते हुए कमर को पीछे दबाना, आगे की तरफ दबाना। अर्ध के बाद पूर्ण उष्टासन देख पा रहे हैं। और संभव हो धीरे धीरे, पहला दिन नहीं दूसरा दिन नहीं, कुछ दिन के प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे धीरे लगाएंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, ये सारी क्रियाएं कमर के दर्द को दूर करने के लिए है। इसके बाद जो भी आपको बताएं, खड़े होकर के आप तो लेट से आए, आपको जो बताएं सभी लोगों को, कमर को ऐसे घुमाना और कमर को घुमाने के बाद पीछे झुकना। आप आइए एक बार यहाँ पर आइए, पेट के बल से, पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। यहाँ पर चप्पल का पैर चप्पल के बल लेट, ठंडा लग जाएगा उस पर। पेट के बल लेट। देखिए, घर में तो काफ़ी लोग रहते हैं, है ना, घर में काफ़ी लोग रहते हैं, तो सावधानी पूर्वक, कभी झटका के साथ जल्दीबाजी में हाथ इधर दीजिए। तो आप लोग भी समझिए, ये जो हम बताने जा रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। पकड़िए मेरे हाथ को, पकड़िए, चिन को जमीन पर रखिए। रीढ़ का जो पूंछ है ना, रीढ़ का हड्डी का पूंछ, वहाँ पर हाथ रखना है, पैर को बिल्कुल सावधानी पूर्वक उठिए उठिए उठिए, अपने स्टार्ट लगे आप, और हथेली से दबाते हैं। ज़रूरत भर ही, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अगर कुछ संकेत करें अभ्यासी कि नहीं अब मत खींचो, तो उसके संकेत को समझना है। हाथ को खींच रहे हैं, कमर और जो पैर रखे हैं उसको दबा रहे हैं, ये चीज़ हो गया। पैर को मोड़िए घुटनों से, अब पकड़िए मत, सिंपल। पहले तो सिंपल, आप हाथ हटाइए। आप ये देख रहे हैं, दोनों घुटना को सपोर्ट दिए हैं। नहीं सपोर्ट देंगे तो पैर फैल जाएगा, इसलिए दोनों घुटना को सपोर्ट दिए। सावधानी पूर्वक इनको क्रॉस में दाब रहे हैं, फिर क्रॉस को चेंज किए, दबाएं, ऐसा 10-10 बार लगा, ठीक है ना। और भी है, लिस्ट लंबा करने कोई फायदा नहीं है, याद नहीं रहेगा। 5-6 बता दो, अपना जगह लीजिए आप। और भी लेकिन ज़रूरत है जो बताएं। हाँ,
अभी 3 दिन पहले हम भर्ती हुए थे। अच्छा, पेट में बहुत बहुत गैस हो जाते हैं पेट में बहुत दर्द हो गया, तो फिर भर्ती होना पड़ा हमको। पेट में समस्या क्या है? समस्या है कि गैस बहुत बनता है, लेटरिन साफ नहीं होता है, अच्छा। शरीर जो है ना बहुत सूखता हुआ जो है ना, ठीक है, बैठिए। सेम बीमारी है हमने शरीर बहुत कमजोर हो गया है। जॉन्डिस हुआ था हमको, ठीक है, उसके बाद से देखिए बहुत चीज़ है, बहुत लोग वैद्य हैं, बहुत लोग होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हुए हैं, एलोपैथिक बैठे हुए हैं, वैद्य जी बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन योग में जो उपाय है वो हम आपको बता रहे हैं। आप दवा भी खा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उसके साथ जो योगी क्रिया है उसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बताया कि पेट साफ नहीं होता है और गैस बनता है, दर्द बहुत रहता है। दर्द। भी है सबसे दो तीन चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले कोशिश करना है अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीने का। सुबह उठने के साथ जितना ज़्यादा पी सकते हैं, अगर 1 लीटर पी सकते हैं तो 1 लीटर सुबह पी जाइए। अगर संभव है तो गुनगुना कर लीजिए पानी को। पहला दिन बताया था ना, हाँ, उसमें से स्टार्ट है पानी। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा जो आदत डालिए, आप नाश्ता करते हैं, लंच भी करते होंगे, डिनर भी करते होंगे, है ना। तो जब भी आप नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, आप लोग भी समझिए, पेट में गैस नहीं बनेगा, खाना अच्छा से बचेगा। नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, तो नियम बना लीजिए कि नाश्ता कर लिए तो हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे पैर को मोड़ करके वज्रासन में घड़ी देख करके कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट से कम नहीं। अगर आप 10 मिनट वज्रासन में बैठ लेते हैं तो वज्रासन में बैठने से क्या होता है, डिटेल पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। जब हमारा पैर मुड़ा हुआ है तो ब्लड का सर्कुलेशन पैर की तरफ, पंजे की तरफ नहीं जा करके घुटना के पास नस मुड़ गया है, तो जब पाइप मुड़ जाता है तो आगे सप्लाई जाता है, पानी ठीक से नहीं जाता है, तो वो ब्लड पैर की तरफ नहीं जा करके घुटना से वापस ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर की तरफ उसके कहाँ जाता है, पेट के पास। पेट में ज़्यादा मात्रा में खून मिलता है तो पेट में होता है गर्मी पैदा, और जब पेट में गर्मी पैदा होगा तो खाना खाया हुआ को गलाएगा, पचाएगा, और जब खाना खाया हुआ गलेगा, पचेगा तो पेट में नहीं कब्जियत का शिकायत, मतलब बाथरूम ठीक से नहीं होता है। तो अभी तो प्राइमरी आपको बता, सुबह से गुनगुना पानी पीजिए, नींबू अगर पसंद करते हैं तो नींबू गाड़िए, और पानी पीने के बाद आप 10 बार ताड़ासन करिए, 10 बार त्रियक्त आसन कीजिए, 10 बार कटी चक्रासन कीजिए, और एक कदम थोड़ा सा चलिए, भोरे निकलिए घूमने, और थोड़ा सा उठक बैठक कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको बाथरूम जाइए, देखिए वो सब पेट में पानी पिया हुआ रहेगा, पेट का मल को ढीला करेगा, ये सब क्रिया करके सब निकल जाएगा करते करते। इसका नाम ही सुप्त पवन होता है, इसको कर सकते हैं। और बहुत कुछ है, लेकिन जो बताना है वेलकम है। और किन्हीं को कुछ मेरा ठाउना में खड़ गया। हाँ, ये नहीं हुआ बात ठौना के लिए, देखिए समझिएगा, ठीक है। पैर को सामने खोल लेना है, कटोरी है 2 गो, घुटना के ऊपर नी कैप इसको बोलते हैं। नी कैप को सांस लेते हुए टाइट करना है, सांस छोड़ते हुए ढीला करना है। सांस लेते हुए नी कैप को खींचना, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ना, सांस लेते हुए खींचना, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ना, और फिर जल्दी दोनों घुटनों को खींचना और ढीला छोड़ना। समझ रहे हैं सब लोग? दोनों हाथ उंगली से पकड़ लेंगे और नी कैप को पकड़ करके गोल गोल घुमाएंगे, सीधा उल्टा घुमाएंगे, ऐसे हिलाएंगे और पैर को पटकेंगे, ये ऐसे करके। ये बैठे बैठे घुटना को मोड़ना खोलना करेंगे, बैठे बैठे घुटना को ऊपर नीचे चलाएंगे, गोल घुमाएंगे। आज जो आपको कराएं, खड़े होकर के क्या कराएं ये, और कहीं अगर दीवार का जरूरत नहीं, बस जो नहीं कराएं वो, मतलब घुटनों से रिलेटेड जो चीज़ है उसको कर देना है। और आपको क्या करना है, साइकिल मंगाइए और 4-5 चक्कर चलाइए पूरा ये कॉलोनी के चारों तरफ। 10 दिन में देखिए घुटना का दर्द साइकिल चलाने से खत्म होगा। नई साइकिल है, हम देखिए साइकिल चला, बिना साइकिल का साइकिल चला रहे हैं ना, समझ गए ना। और भी बहुत कुछ है, लिस्ट के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। 2 को 3 ड्यूटी को पकड़ के रखा कीजिए, कोई जादू का छड़ी नहीं है कि कल ठीक हो जाएगा। 6 महीना टाइम लग सकता है, लेकिन जरूर लाभ है। और कि आप लोग, आपको श्वास का प्रॉब्लम हो तो सांस को प्रॉब्लम है, खुली हवा में बैठिए, अनुलोम विलोम कीजिए पेड़ के पास आकर के, और जितना भी पीछे झुकने वाला अभ्यास है, दोहार का भांति की अनुलोम विलोम, पेट में हवा को भरना, उधर श्वसन,
लेकिन सबसे रामबाण है पेड़ है हम लोग के पास। पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ 24 घंटा, बाकी पेड़ दिन में। तो वहाँ चले जाइए आराम से, 10 मिनट से कम नहीं, आधा घंटा हो जाए अच्छा है। एक नाक से सांस लेना लंबा, दूसरी नाक से छोड़ना, अनुलोम विलोम, ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। इसको आप 10 दिन क्या लाइफ टाइम करिए, समस्या दूर हो जाएगा। फिर भी करिए, कोई नुकसान नहीं है। कुछ और चाहिए को कुछ बोलिए। अनुलोम विलोम का ये जो कार्यक्रम है, हम अभी 3-4 महीने पहले ऑपरेशन कराते हैं हाँ गोल्ड का, हाँ, तो कर सकते हैं क्या? 3-4 महीना पहले 4 महीने आप बिल्कुल कर सकते हैं। यौगिक क्रिया भले नहीं कर सकते हैं ज़्यादा पेट पर प्रेशर डालने वाला, लेकिन अनुलोम विलोम आप संकोच होकर कर सकते हैं। फिर भी अगर करते समय किसी तरह का असहजता लगे तो आप रुक सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं कि भाई अनुलोम विलोम करते समय ऐसा लग रहा है, करें कि नहीं करें। फिर मेरे पास आइए और चिकित्सक के पास जाइए। और किन्हीं को कुछ यौगिक क्रिया के बारे में बता दीजिएगा। एड़ी दर्द के लिए लकड़ी का बनाइए पाटा। काटा काटा उसमें बोलिए कि ठोक करके काटा काटा बना देगा। और एड़ी दर्द का सबसे बड़ा इलाज यही बनेगा। एड़ी दर्द है ना, पत्थर देख रहे हैं ना, खाली पैर पत्थर पर 10 मिनट चलिए, रुगड़ी को गड़ने दीजिए, बालू को गड़ने दीजिए, घास पर चल करके आइए। समझ रहे हैं ना, खाली पैर चलिए, देखिए आधा घंटा एड़ी का दर्द खत्म हो जाएगा। बोलिए आप। मेरा बिल्डिंग स्वस्थ है आदमी, पेट का चर्बी कम करना है। ठीक है, पेट का चर्बी कम करना है। देखिए जिनको काम है जा सकते हैं, आपके खत्म ही करेंगे कार्यक्रम। बता दीजिए। सबका बताएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आज संडे मेरा छुट्टी है। पेट के लिए अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, बैक का प्रॉब्लम नहीं है, तो पिछले एक बार जो संडे को चला था कार्यक्रम थी आपके यहाँ, थी ना? आपको पता होगा स्पेशल हम पीठ केवल लेटा करके, पीठ केवल लेटा करके उत्तान पाद, चक्रपाद, साइकिलिंग, सुप्त परमुतासन, झूलन, लुढ़कन, सुप्त उद्रासन, सारा स्पेशल पेट का कराए थे। उसी को नियमित रूप से थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाकर करने का जरूरत है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन समझ गई हूँ आपको बताने का, जो दिखाने की जरूरत नहीं। पिछले क्लास को याद कीजिए और पीठ केवल क्या क्या किए थे उसको याद कीजिए। वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ सारा पेट का एक्सरसाइज था। जरूरत है इसको धीरे धीरे और बढ़ा के करने का, नियमित रूप से करने का, 6 महीना करने का, साल भर करने का, 2 साल तक लगातार करने का। ठीक है ना? और किन्हीं को कुछ पूछना है? बाबा क्या बोल रहे हैं? पैर का घुटना हमेशा बैठ गया, अब आपको देंगे ये केस। तो यहाँ जो है ना, आप देखिए। थोड़ा रोदी है पहले का, अच्छा, तो डॉक्टर बोल रहे उसी का एक्शन ये सब होता है, मतलब फूल जाता है दर्द। हाँ, कोई बहुत पहले लग जाता है पुराना। ठीक है, देखिए इनका भी उपाय। सबसे पहले क्या करना है आपको? पैर एक्सरा भी है। ठीक है, पैर को ऐसे सामने खोल के बैठ जाना है। ठीक है ना? कैसे? और अभी चूंकि आप का लगा हुआ है इसमें पट्टी, तो ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। सहजतापूर्वक हमको मेरे पैर की उंगली को देखिए, ऐसे धीरे धीरे झुकाना है, पीछे खींचना है, फिर पैर की उंगली को सामने झुकाना, पीछे खींचना। 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार एक बार किए। कभी दोपहर में इसी को कर लिए, कभी शाम में इसी को कर लिए। दिन भर में 3 बार 4 बार करने का जरूरत है इसको। दूसरा नंबर पर पूरा पैर पीछे आगे चलाना। इधर सामने मेरे पैर को देखिए, एक पैर को डाउन, दूसरे पैर को अप, दोनों पैर को बाहर और अंदर खोलना समेटना, बाहर अंदर खोलना समेटना। धीरे धीरे पैरों को गोल घुमाना, पैरों को गोल घुमाना, सीधा और उल्टा। धीरे धीरे पैरों को हिलाएंगे, एक पैर को मोड़ लेंगे, दूसरे पैर पर रखेंगे, पैर का उंगली को ऐसे पकड़ करके थोड़ा सा उंगली को चलाएंगे। दिमाग में रखिए, डिटेल हम नहीं बताएंगे, बस इसको अच्छा से देर तक करना है। पूरा पैर का टखनों को आगे पीछे चलाएंगे, टखनों को पकड़ करके गोल घुमाएंगे, सीधा और उल्टा घुमाएंगे। एक पैर के बाद इसी तरह से दूसरे पैर का करेंगे। और थोड़ा सा घुटनों को मोड़ना खोलना भी करेंगे, थोड़ा सा घुटनों को मोड़ना भी खोलना करेंगे, थोड़ा सा पैर को भी चलाएंगे, घुमाएंगे। बैठे बैठे देखिए, थोड़ा सा एक पैर को ऊपर नीचे चलाएंगे। अगर संभव हो तो कुछ भी करेंगे। खड़े हो गए हैं, बैलेंस अगर नहीं बनता है, आपका पास दीवार है ना घर में, घर के पास दीवार के पास चले जाइए। समझिए कि आपका दीवार है, दीवार है, दीवार को जैसे हम पकड़े हैं गाड़ी को, वैसे ही आप दीवार को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे पैर का पंजे को देख रहे हैं। 2 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 10 मिनट कुछ है, ज़्यादा लिस्ट लंबा बताने का जरूरत नहीं है। जो बताएं उससे रेगुलर कीजिए इसको। अभी कुछ आराम समाप्त होता है। और वैद्य जी से अगर कुछ आप लोगों को समझना है, क्योंकि आप अपना परिचय अपने से लीजिए। जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हाँ, उसका क्या करना होगा यहाँ पे? मतलब देखिए भाई, इसका साइंस का पढ़ाई तो हमने किए हैं ज़्यादा, लेकिन
आप प्रसून जी हैं तो आपके बगल में बैठी हैं महारानी जी, जो आदरणीय योग गुरु मनोज जी की धर्मपत्नी भी हैं, और वो साइंस की पढ़ाई पढ़ रही हैं, एमएससी कर रही हैं। विधिवत साइंस का कोर्स है, उसमें बायोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सारा कोर्स है। तो हम निवेदन करेंगे आप कुछ अपने स्तर से बताएं इनको, क्या हो सकता है, सोच करके, खुद सोच के बताइए, शर्माइए नहीं। देखिए आप नहीं बोल रही थी, लेकिन बोलते बोलते कितना बोल गई, वहाँ परिचय देने में सब लोग ताली बजाए। तो आप सोचिए क्या हो सकता है, आपने जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में बताइए, क्योंकि एक नारी शक्ति का प्रश्न है, तो आपके द्वारा दिया जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, प्रसून जी आप क्या कीजिए ना, अपना परिचय अपने लोगों को दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत कट रहे हैं, देख रहे हैं। हम नहीं, हम कट नहीं रहे हैं, हम चर्चा करेंगे जिस विषय पे भी करना होगा। आज का कार्यक्रम समर्पित है इस टीम को, इसी के लिए हम आए हुए हैं कि जो नगर कॉलोनी में जो आप सबका प्रयास है, कुछ उद्गार लेना चाहते हैं तो वो इनको ले लेने, फिर इनसे पूछते हैं, आप कर लीजिए। एक बार पहले, सबके पास समय कम रहता है। हाँ, आप शुरुआत 2 लोगों से हुई थी आज के क्लास की, हमने जैसा देखा, और अभी बढ़ते बढ़ते संयोग अच्छा है कि 11 लोग के आसपास हो गए हैं। आप में से रहते ही हैं, ज्यादा ही रहते, कम नहीं रहते। बीच में लय छूट जाता है। बीच में कुछ हाँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम 10 क्लास इनका योग गुरु का कर चुके हैं? मनोज जी, शुरुआत ही हुआ है। 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है ये, 2-3 सप्ताह पहले हुई। 2-3 सप्ताह पहले हुआ है। तो 2 क्लास, आज दूसरा क्लास होता है। 1 क्लास पहले कौन किए हैं? इन्हीं के साथ हम लोग किए हैं इनके साथ, हम इन्हीं की बात बोल ही रहे हैं, इन्हीं के लिए आज का कार्यक्रम है। क्लास किए हम इन्हीं के साथ। बस एक बार और किए हैं ना, हाँ। तो आज हम एकदम निवेदन करेंगे, हमसे कुछ भी मत पूछिए, हम एक बार आएंगे फिर से 3 से 6 महीने बाद। हमारी भी परीक्षाएं होने वाली हैं। मेरा परिचय कुछ नहीं है, एक साधारण सा योग गुरु मैं भी हूं, और पतंजलि आरोग्य केंद्र में समय देता हूं। बाबा रामदेव जी का हर जगह है ना ब्रांच, तो उसी में एक ब्रांच में मैं भी समय दे रहा हूं, और कुछ कुछ सीख रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं। सीखना इसलिए कि कोई आपके पास आता है तो आप चाहें उसके अनुभव से भी कुछ सीख सकते हैं, और जो अपना ज्ञान है वो दे दीजिए, कुछ जानकारी है तो। उस तरह से क्रम चल रहा है। और आपकी टीम से आज इच्छा थी कि कुछ लोग अगर 3 महीने 6 महीने से कर रहे होते तो उनका अनुभव पूछते कि योग से आपने क्या पाया। तो कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम 3 से 6 महीने बाद हो जाएगा। और आप सब से ये निवेदन होगा कि भले 2 व्यक्ति आए, जैसे आज हुआ ना, योग गुरु खुद ही अपनी चटाई उटाई ठीक कर रहे थे, महारानी जी भी लगी हुई थी, 2 लोग शुरू कर दिए हिम्मत करके। शर्म आती है लोगों को, भीड़ नहीं हो और कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो उसमें आकर के करना या फिर करवाना भी एक बहुत बड़ा काम है। 1000 की भीड़ दे दी जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनको दिक्कत नहीं होगी, कुछ लोगों को हो भी सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहा जाए 1-2 व्यक्ति को कराइए, वो भी खुले मैदान में, वो भी कैमरा ऑन हो, तो परेशानी होती है। लेकिन जो योग से जुड़े लोग होते हैं उन्हें परेशानी नहीं होती, उनके लिए वो लाखों की भीड़ हो तो भी और 2-4 लोग हों तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी पतंजलि केंद्र में जाता हूँ, कभी ऐसा होता है कि अनेक लोग लगे हुए हैं, कुछ लोगों को घुमा देना पड़ा, और कभी ऐसा भी होता है कि दिन भर आराम से बैठे हैं, पर्व त्यौहार वगैरह के समय खास तौर से होता है, क्योंकि त्योहारों में भी जल्दी वहाँ छुट्टी नहीं होती हमारे केंद्र में, तो बैठ के आप रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बोर किसी स्थिति में नहीं होते, हम अकेले होते हैं। तो जिन पेशेंट्स को पहले देख चुके हैं, सलाह दे चुके हैं, उनके अनुभवों पे चिंतन करते हैं कि वैसे लोग अगर फिर आने वाले हैं तो उनको क्या सलाह देंगे। आत्मचिंतन करते हैं, हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य में, चिंतन में और क्या सुधार की अपेक्षा है, ऐसे करके। तो सबके लिए योग ऐसा बताता है कि कोई भी व्यक्ति बोर नहीं होगा, उबेगा नहीं, अगर वो स्वयं के चिंतन में लगा रहे। स्वाध्याय कहा गया है, स्वाध्याय को आत्मा का आहार भी कहते हैं योग में, और वही स्वाध्याय आप सब भी कर रहे हैं। योग का अभ्यास करना योगाभ्यास है, लेकिन उस क्रम में अगर कोई चिंतन वाली बातें होती हैं, कुछ चर्चा होती है, जिससे हम अपने जीवन के बारे में भी कुछ नया सोच सकते हैं और कर सकते हैं, तो उसे स्वाध्याय कहा जाता है। पुस्तकों को पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, वैज्ञानिक ग्रंथों को पढ़ना भी स्वाध्याय है। और आंख लगा करके महात्मा बुद्ध की तरह पालथी मार के पद्मासन लगा करके बैठ करके ध्यान करना, वो भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय का वो भी तरीका है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, हम चाहेंगे कि आप सबके पास कुछ न कुछ रहे। आज किसी ने घुटने का दर्द पूछा मनोज भैया से, योग गुरु जी से, किसी ने पेट दर्द का समाधान पूछा, किसी ने यूरिक एसिड की बात पूछी।
सभी तरह के प्रश्न आए। लेकिन 3 से 6 महीने बाद अगर हम फिर से आते हैं या कोई और पत्रकार आ जाता है इस जोजो कॉलोनी में और कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है मेरा यूरिक एसिड थोड़ा कम हो गया, हमारा पेट दर्द या घुटने का दर्द कम हुआ, मेरी पाचन शक्ति ठीक हुई, इस तरह की कुछ बातें सुनने को आती हैं, तो योग के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी। तो आप सबसे यही निवेदन है कि इस तरह के क्लासेज को चलाते रहिए। देख के अच्छा लगता है, भीड़ आए ना आए कोई मतलब नहीं, लेकिन अपना प्रयास पूरे मन से होना चाहिए। अगर पूरी चटाई बिछी हुई उसमें एक व्यक्ति को अकेले बैठ के योगाभ्यास करना पड़े और दूसरे को कराना पड़े, फिर भी शर्माना नहीं है। और पूरी कॉलोनी के 180 लोग भी उठ कर के आ जाएं, फिर भी कराने में उतनी ही मस्ती आए, ये देखना होगा। आप में से किसको लगता है कि आज का जो ये क्लास हुआ ये छोटे स्तर का, गांव मोहल्ले स्तर का है, इसमें कुछ खास सीखने को नहीं मिला? किसी को लगता तो बताइए खुल के। नहीं, क्या ऐसा लगता है कि इस तरह के किसी साधारण ग्रामीण परिवेश के योग गुरु को हजारों और लाखों वाली भीड़ में, जो तथाकथित आजकल कई लोग योग गुरु होते हैं, बिना नाम लिए भी बताएंगे, वो लोग क्लासेज लेते हैं, कैमरे के सामने लोग बहुत तरह का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, क्या उनसे कम स्टैंडर्ड है इस कार्यक्रम का? नहीं। क्या लाखों के भीड़ के बीच बिठा दिया जाए तो उनको कुछ देने के लिए, भीड़ को सिखाने के लिए इनके पास कुछ है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बिल्कुल, एक बार क्लैपिंग कर दें आदरणीय योग गुरु के लिए कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, पुनीत कार्य कर रहे हैं सबके बीच और छोटी सी संख्या के बीच, जिसे भीड़ के बीच भी किया जा सकता था। स्टैंडर्ड वही है। कोई पीएचडी का विद्यार्थी या पीएचडी का शिक्षक, प्रोफेसर, रीडर वगैरह कोई भी आ करके अगर पहला दूसरा क्लास के बच्चे को बताए और कम लोगों को बताए तो क्या उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी? तो बस कुछ वैसी ही स्थिति है। उसी भावना के साथ सभी लोग आपस में भी अभ्यास करें और निवेदन है कि इस कॉलोनी में जो लोग आज नहीं आ पाए या नियम से अभ्यास नहीं करते हैं उन्हें भी प्रेरित करें। सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे, अच्छा भी लगेगा और सबका कल्याण होगा। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु का श्लोक चरितार्थ होगा। हम लोग आपस में मिल करके भोजन करें, आपस में मिल करके कुछ अभ्यास करें, समाज को आगे बढ़ाने और स्वयं को आगे बढ़ाने की दिशा में चल पड़े। और हमें लगता है आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। कोई और जिज्ञासा हो तो चलते चलते पूछ लीजिए, नहीं तो कैमरा हम ऑफ करते हैं। ठीक है ना? तो अगली बार आएंगे तो ऐसी उम्मीद की जाए कि कुछ अधिक लोग मिलेंगे, 2-4 ही अधिक, बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादा लोग अगर मिलेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। पूरा मोहल्ला अगर सुखी हो जाए तो उसमें हम भी हैं और आप भी हैं, मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो सुखी होंगे ही। पड़ोसी का घर अगर जल रहा हो तो अपने घर पे भी आंच आएगी उसकी। इस विचार से सबको सुखी बनाने और स्वयं को सुखी करने का प्रयास करना है। ओम शांति, हरि ओम। ऊपर तो चढ़ाए थे। बात निकलेगी तो कुछ दूर तलक जाएगी। दरअसल कैमरा ऑफ हो चुका था, इस बीच कुछ ऐसे प्रसंग आए जो समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। तो एक बार हम चाहेंगे भैया से, आपका नाम क्या है भैया? मनीष कुमार। मनीष भैया अभी कुछ संस्मरण सुना रहे थे, वो बताइए। ये सुना रहे थे कि कुछ हम लोग काम करते हैं, जो कर्मठ होते हैं उनको बोला नहीं जाता है, वो देखते हैं कि 4 कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। और ABC ब्लॉक से पहला ऐसा ये लेडीज है, महिला है कि अपने मन से आए और दोनों दिन बिना किसी को बोले नहीं कर लिए। काम क्या हो रहा था? कौन सा काम? जैसे पहाड़ पर मंदिर बन रहा है, हाँ, हाँ। मिट्टी गिराए थे, हाँ, तो मिट्टी गिराने के आदमी की कमी था। हाँ, हाँ, ये देखें हाँ। कि वहाँ करना है, उनको बोला भी नहीं किया, खुद आए और खुद चढ़ाने लगे वहाँ पे करके। हम लोग को देख के लगा कि देखिए फीमेल लोग कितना कर सकते हैं, हम लोग तो मेल है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सब सोए रहते हैं, वाकई में नहीं की। नहीं किए। ये जो बहुत किए ही मेहनत की है, मतलब जो मैंने है लेडीज कर लीजिए ना। नहीं, ये जो किए ये लेडीज जो बहुत किए, है, बहुत लेडीज ही- बहुत बहुत है। ही- लेडीज तो संसार में बहुत है, लेकिन करने वाले झांसी की रानी थी अकेले। सबका टीका वो लेकर रखी थी। नहीं ना, सब क्या लेडीज बात है, ताली ताली इसी बात पे एक बार क्लैपिंग कीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा संदर्भ आपने दिया कि झांसी की रानी का अकेले का जिम्मा नहीं था, लेकिन वो आगे बढ़ गई, जान पे खेल गई समाज के लिए। मेरा प्रजा खत्म हो जाएगा। तो यही वो है कि हम हैं तो सब है, और इसमें होंगे तो सब खड़ा इसी में हम एक बात जोड़ना चाहेंगे आपके समर्थन में। संयोग से मैं रांची विश्वविद्यालय से योग भी कर रहा हूँ रिफ्रेशर के तौर पे। पहले भी मैंने योग किया है, डिप्लोमा वगैरह बाहर से, कानपुर वगैरह से, लेकिन वहाँ कर रहा हूँ। और MSc में आदरणीय महारानी जी हमारे साथ में हैं और वहाँ पर भी ये अनुभव देखने को मिला। हम लोग कभी झाड़ू उठाते हैं तो दौड़ के हम लोगों से पहले ये जाती हैं अपना झाड़ू खोजने के लिए, कहना नहीं पड़ता।
बाकी कुछ लोगों को कहना पड़ता है थोड़ा हेल्प करेंगे क्या। और योग में ये परिपाटी है कि हम लोग किसी को श्रम के लिए जिद नहीं करते। श्रमदान वहाँ होता है, उसे कर्म योग के नाम से कराया जाता है योग विद्यालय में। लेकिन महारानी जी जैसे कुछ लोग हैं जो स्वतः प्रेरणा से, अगर वो देख लिए कि कोई सफाई करने वाला है और कभी कोई नहीं भी कर रहा है, लेकिन लगता है वहाँ साफ़ करने की ज़रूरत है या समयदान श्रमदान की ज़रूरत है, तो आत्म प्रेरणा से करती हैं। ज़रूरत हुई तो बस पतिदेव को फ़ोन घुमा के बोली आज 10-20 मिनट लेट होगा, तो ये भी काफ़ी सहयोग करते हैं मनोज भाई साहब। देखिए कहते सर, कोई अभी बात तो- नहीं, सहयोग करना अभी तो तबीयत लेट से आओ। खराब था मेरा, अभी तबीयत खराब था, लेकिन इनको देख के ठीक हो गया। क्या बात है, क्या बात है। एनर्जी आता है। वही बोला ना, अगर हम- वही ना अगर बोला हम आप। पड़े हुए हैं, ये सिखाएंगे ना तो सब अगर हम सीखेगा। पड़े वैसे हैं, दिमाग पड़े बेड पड़े हुए हैं, बहुत लेकिन अच्छा इनको देख के बहुत हिम्मत बोलने होता का है। ताकत भी आ गया शरीर में। तो इससे बड़ा आदर्श आदर्श इनको बड़ा था आदर्श। आज के कार्यक्रम का समापन शायद बहुत बढ़िया हो गया इस प्रकार से, एक नया प्रसंग आने के बाद में। और ये संदेश हमारा जहाँ तक भी जाए, सबसे निवेदन है हर गांव में, हर मोहल्ले में हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो वाली प्रक्रिया दोहराने के लिए हम सब सन्नद्ध हो जाएं। हम सब मिलके अगर प्रयास करेंगे, हर व्यक्ति ये सोचे कि मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र, ये मेरे वाला दायित्व हो जाए। केवल मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे बाल बच्चे, ये सोचने वाले बहुत हैं, लेकिन ये मेरा समाज है, व्यक्तिगत समाज मेरा है, ऐसा सोचने लगे। महारानी जी, मनोज भैया और आप सबकी तरह जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, मतलब सबके मन में वो भाव है कहीं ना कहीं, देवत्व का गुण सब में है। तो समाज में ये बात फैले तो निश्चित ही एक दिन फिर से हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया, जगत गुरु और चक्रवर्ती सम्राटों का देश बनेगा। जो पहले था वो पुराना गौरव, वो पुरानी परंपरा लौट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को।